ये हम बात कर लेते हैं साइंस के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा परिचय दे दें और साइंस क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, बाकी तो बहुत लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी एक स्टार्टिंग लाइफ में हमेशा जो स्टार्टिंग होती है वो बेसिक से होती है ना। और उसको स्टार्टिंग करने के बाद फिर हम जस्ट आपके आएंगे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आयोग कमीशन पूछता है या उठाता है। ठीक है ना। ओके, आइए बात करते हैं जो साइंस, अगर हम इसकी साइंस की बात करें तो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, रसायन। हम हिंदी में क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे। साइंस का मतलब क्या, विज्ञान। ठीक है, साइंस का मतलब क्या, विज्ञान होता है। ठीक है, और विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान है क्या, इट इज द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, मतलब सत्य की खोज ही क्या है, विज्ञान। किसी खोज, सत्य की खोज। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमें क्या गर्मी महसूस हो रही है ना, क्या हमें लग रहा है गर्मी महसूस, या पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है तो यहाँ एप्लीकेशन किसका, साइंस का है। साइंस, ये साइंस है, उसके कारण पंखा चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और इस वजह से क्या पंखा चल रहा है। ये तो हो गया साइंस हो गया। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को जब हम फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, नॉलेज हो गया। ठीक है, तो सत्य की जो खोज है वो ही क्या है, विज्ञान है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि इट इज अ सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज, है ना, कि ये क्या है, सिस्टमैटिक और स्पेसिफिक नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान, है ना। स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब क्या होता है, विशिष्ट ज्ञान, और सिस्टमैटिक में क्रमबद्ध। सिस्टमैटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं आप क्या है, नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज किसे कहेंगे, ये तो आप समझ रहे हैं। नॉलेज का मतलब क्या, ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं, है ना। ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इस लाइफ में एग्ज़ाम या सक्सेस तभी हो पाएंगे, या हम लाइफ में आगे तभी बढ़ पाएंगे जब हमें क्या हो, ज्ञान हो। और ज्ञान का मतलब नॉलेज क्या कहलाता है, इट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ। एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ होता है, और सत्य का अनुभव ही क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा बुद्ध थे, और आप लोगों ने, सभी लोगों ने अपने ट्वेल्थ में आपकी स्टोरी होगी, ट्वेल्थ में का जो सिलेबस, आप उस स्टोरी में महात्मा बुद्ध जी के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्यों, तो उन्होंने घर से त्याग कर दिया था, है ना, घर से बाहर निकल गए थे, और किसकी खोज में निकल गए थे, ज्ञान की खोज में निकल गए थे। और आपने देखा होगा, और जब वो कहाँ पहुँचे थे, सारनाथ में पहुँचे थे, और वहाँ पे उन्होंने अपना पहला भाषण भी दिया था, है ना। और इसके साथ साथ वहाँ पे उनको क्या, किसकी प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति में उनको क्या हुआ, सच्चाई को उन्होंने क्या किया, अनुभव किया, फील किया, और जिस सच्चाई को आप अनुभव कर गए वो ही क्या कहलाता है, आपको ज्ञान कहलाता है। क्लियर हो रही बात है। जैसे पंखा चल रहा है, ये विज्ञान है, विज्ञान का पंखा चल रहा है, लेकिन इस फैन को आप क्या, उस विज्ञान को आप समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, वो ही क्या कहलाता है, नॉलेज कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉलेज। क्लियर हो गया। चलिए आइए बात करते हैं। फिर अगर बात करें तो जो साइंस है वो बेसिकली उसके टू पार्ट्स हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, एक रियल साइंस और एक स्यूडो साइंस। रियल साइंस का मतलब क्या होता है, वास्तविक विज्ञान, और स्यूडो मतलब छद्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और जो रियल साइंस होती है, रियल साइंस मतलब वास्तविक विज्ञान, जो आपको चारों ओर क्या है, दिखाई दे रही है, और जो थ्योरी बेस्ड होती है। ये किस पे बेस्ड भी होती है, थ्योरी बेस्ड होती है। थ्योरी बेस्ड का मतलब क्या होता है, सिद्धांत का मतलब इसका कुछ ना कुछ थ्योरी होगी, सिद्धांत होगी, जो हर जगह सर्वत्र काम करता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, और जो समय के साथ, जो स्यूडो विज्ञान, छद्म विज्ञान, ये क्या होता है, ये पैराडिग्म होता है, जो डायनामिक एंड अपडेट होता है।
दैट इज मतलब क्या, चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब समय के साथ, व्यक्ति विशेष के साथ क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो साइंस बोलते हैं। जबकि रियल साइंस क्या होती है, वास्तविक, जो किस पे बेस्ड होती है, थ्योरी बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे ये मेरे हाथ में क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक पेन है, और इसको हम अपवर्ड करें तो फिर ये कहाँ आती है, नीचे आती है, ऊपर फेंकें तो कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। अभी हम चाहे हम प्रयागराज में हो, चाहे हम लखनऊ में हो, ठीक है ना, चाहे आप अमेरिका में हो, आप किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। क्यों क्यों, क्योंकि वहां ग्रेविटेशन का काम हो रहा है। कौन सी थ्योरी लग रही है, ग्रेविटेशनल थ्योरी लग रही है। तो वो क्या होगा, चाहे प्लेस चेंज हो जाए, चाहे व्यक्ति चेंज हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, लेकिन थ्योरी बदलती नहीं है। लेकिन जो स्यूडो साइंस होता है वो व्यक्ति विशेष चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, हमारे इंडिया का संविधान कुछ अलग है, और वहीं पे आप चले जाइए यूएसए, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी, वहां पे कुछ ना कुछ चीजें अलग हैं। तो बातें समझ में आ रही हैं। जो समय के साथ परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, स्यूडो साइंस बोलते हैं। और जो समय के साथ नहीं, जो थ्योरी बेस्ड होता है, जो सिद्धांत बेस्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल साइंस बोलते हैं। और जो हमारा ऑल ओवर इंडिया में जो साइंस का सिलेबस है, या जहां क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपका आता है रियल साइंस आता है। कहां से आता है, रियल साइंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब इस रियल साइंस में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ साइंस, जहां से अप्रॉक्सीमेटली 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहां से आते हैं, रियल साइंस से, या आप इसको लाइफ साइंस बोल सकते हैं, या बायोलॉजिकल साइंस बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में आप उसको क्या बोल सकते हैं, जीव विज्ञान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीव विज्ञान बोल सकते हैं। क्लियर हो रही है बात। अब देखिए लाइफ साइंस, लाइफ का मतलब आपने क्या समझा, जीवन, और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों का, जिसमें जीवन पाया जाओ, लाइफ पाई जाती है। ठीक है, अगर अपने ब्रह्मांड के आप चारों ओर देखें तो लाइफ किसमें पाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरीज में, या तो जीवधारियों में, जीवधारियों का मतलब क्या, एनिमल्स में, या फिर वनस्पतियों में, वनस्पति मतलब प्लांट्स में। ठीक है, इन्हीं दोनों में लाइफ पाई जाती है। ठीक है, तो एक हो गया क्या आपका जूलॉजी हो गया, और एक दूसरा क्या हो गया, बॉटनी हो गया। और जूलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। क्या बोलेंगे आप, जंतु विज्ञान, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्राणी शास्त्र। क्या बोल सकते हैं आप इसको, प्राणी शास्त्र। और प्राणी शास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। तो जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका बॉटनी। बॉटनी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, या आप इसको बोल सकते हैं वनस्पति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र। इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस विल स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। इस विज्ञान की इस शाखा में हम पादपों के, या पादपों के विभिन्न प्रकार के वैरायटीज का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और जिसके पिता, फादर ऑफ बॉटनी किसे बोला जाता है, थियोफ्रास्टस जी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, किस वजह से बोला जाता है, क्योंकि थियोफ्रास्टस साहब ने एक बुक की रचना की थी जिसका नाम था दी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें इन्होंने लगभग 500 से अधिक पादपों के मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी को हम लोग बोलते हैं आकारिकी। क्या बोलते हैं, आकारिकी। आकारिकी का मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधा है, पेड़ है, ठीक है ना, उस पेड़ में जो आपका एक्सटर्नल पार्ट जो आपका दिखाई दे रहा है वही क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैसे उसके जड़, रूट हो गए, स्टेम हो गए, उसकी ब्रांचेस में लगी पत्तियां, फूल, फल, ये सभी ऑल दीज पार्ट्स of the plant are known as morphology. Is it clear?
ओके।